हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम, लॉ ऑफ मास एक्शन डेरिवेशन, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके वहाँ वॉच कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर एग्ज़ाम पर्पज़, जो कि लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और ये यूनिट केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है, जो कि स्टार्टिंग यूनिट है हमारी। क्या होता है, गोल्डबर्ग एंड वेग in 1864 studied a large number of equilibrium reactions and gave a most general statement। उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। उसके बाद ये तो जनरल सा था, नीचे क्या कह रहा है, होता क्या है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। जो भी रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मासेस के होता है। एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि रिएक्शन में मेंशन होता है। ठीक है, अभी तो मैं डेरिवेशन करूंगी तब आपको इस ये जो पूरा मैंने हम लोग क्या लेते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। हम लोग एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, ए प्लस बी लिया, रिवर्सिबल का साइन लगाया, उसके बाद सी और प्लस डी। ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी डी क्या है, प्रोडक्ट है। जनरल रिएक्शन लेने के बाद क्या कह रहा है कि सपोज ए बी सी डी रिप्रेजेंट एक्टिव मासेस। क्या शो कर रहा है, एक्टिव मासेस शो कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी का, जो कि हमने लिया है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction directly proportional to the concentration of the reactant। rate of forward reaction क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, दैट इज के। इसको क्या लेट कर ले, K1। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ए एंड बी। ये ए और ए बी क्या है, अभी आपको पता है, रिप्रेजेंट एक्टिव मासेस। ये दोनों क्या है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कॉस्ट रहेगा के, इसको कर लो K2 सी डी। आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए क्या कह रहा है, वेयर K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड फॉर फॉरवर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो अब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हम दोनों को क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इक्वल। तो हम क्या लेट कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to rate of backward reaction। rate of backward reaction, rate of forward reaction हमारा क्या था, लेट कर लो, K1 A और क्या था, B था, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड क्या था, K2 C एंड D था। अब क्या रेट करें, K1 और K2 को क्या कर लो, इधर साइड ले आओ। K1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 का क्या था, ये दोनों क्या होंगे, क्रॉस में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, A B आ जाएगा। तो हमको इधर उधर करेंगे, K1 K2, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला। इतना करने के बाद हमारा क्या आया है, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमसे क्या कह रहा है, व्हेन द रेशियो
K1 upon K2 is called इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट बाय Kc। तो K1 अपॉन K2 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या बनेगी? ओवरऑल हमारी रिएक्शन बनेगी Kc इज इक्वल टू मोलर मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर मास या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही हमें प्रूफ करना था। यही क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्मो। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिख लेंगे, लिटरली गाइस पूरे नंबर आप कहेंगे इस पैटर्न से विद प्लस आप डेफिनेशन भी लिखेंगे, उसको पूरा एग्जैक्ट एग्जामिनर को एक हर चीज़ डिफाइन करेंगे। अगर इस प्रॉपर वे में आप लिखेंगे तो आपके नंबर कट नहीं होंगे। इसी पैटर्न में आपको लिखना है। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने देखा कि क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन और कौन से साइंटिस्ट ने ये दिया। उसके बाद हमने एक जनरल रिएक्शन लेट करी, A + B रिवर्सिबल का साइन लगाया, C + D लिखा और हमने कहा कि सपोज ABCD क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ABCD कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हमने क्या लिखा? वही लिखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने लिखा AB और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कॉन्स्टेंट हटाया, दैट इज कॉल्ड K1। उसी तरह हमने बैकवर्ड का करा। उसके बाद हम कह रहे हैं K1 K2 क्या रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर ही हो जाएंगे। उसके बाद K1 K2 हम लोग एक साइड पे ले गए। उसके बाद आया हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को न्यूमरेटर में रखा और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में। क्यों रखा? क्या कह रहा है? उसके बाद हमारा इस तरीके से इंटरफेस आया, K1 अपॉन K2 इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंट बाय Kc। हमने Kc से रिप्रेजेंट करा। हमारी लास्ट एकदम फाइनल इक्विलिब्रियम लॉ इक्वेशन आ गई। अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में। बस यही था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन डेरिवेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोज़ को वॉच करिए। बाय।